बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर करीम और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स ऑनलाइन। आज मैं आपको एक ऐसी ईजाद के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुपर ईजाद भी कहा जा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आइंदा चंद सालों में एसी की सनत को झटका लगने जा रहा है तो ये आपके लिए हैरान कुन होगा। पर्डे यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ज़वालिन रवान ने एक ऐसा पेंट बनाया जिसे अल्ट्रा पेंट कहते हैं। ये पेंट 98.1% रोशनी को रिफ़्लेक्ट करता है, जबकि आम नॉर्मल पेंट 80 से 90% रोशनी को रिफ़्लेक्ट करते हैं और 10 से 20% रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। एक नॉर्मल हीट रेजिस्टेंट कमर्शियल पेंट में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो इसकी सरफेस पर पड़ने वाली 80 से 90% रोशनी को रिफ़्लेक्ट करता है और 10 से 20% रोशनी को जज्ब कर लेता है। ये जज्ब होने वाली रोशनी हीट की सूरत में हमारे सराउंडिंग में ट्रैप हो जाती है। मैं आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तरफ लेकर चलता हूँ जिसमें आपको अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड और इंफ्रारेड रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। आम कमर्शियल हीट रेजिस्टेंट पेंट विजिबल और नियर इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन्स की रेडिएशंस को जज्ब कर लेते हैं, जो हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर में इजाफे का बायस बनती हैं। हमें एक ऐसे पेंट की तलाश थी जो इन सब अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड और इंफ्रारेड रीजन्स की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करें। इसके लिए हमने बहुत सारे तजर्बात किए और इन तजर्बात में 100 के करीब केमिकल्स को टेस्ट किया। इन तजर्बात में हमें बेरियम सल्फेट एक ऐसा मटेरियल मिला जिसने इन तमाम रीजन्स की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया। ये मटेरियल कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स में भी 10% कंसंट्रेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पेंट में इस मटेरियल की कंसंट्रेशन को 10% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया और साथ ही इस पेंट के पिगमेंट्स या पार्टिकल्स को डिफरेंट साइज़ दिया गया सो दैट इस पर पड़ने वाली डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करें। रिसर्च में देखा गया कि इस पेंट ने 98.1% रोशनी को रिफ्लेक्ट किया और सिर्फ 1.9% रोशनी को जज्ब किया। और इसके साथ ये भी देखने में आया कि ये पेंट इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी स्पेस में इमिट करता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस को स्पेस में इमिट करने का मतलब ये है कि ये पेंट विजिबल और नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ अपनी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है और उस एब्जॉर्ब हीट को इंफ्रारेड रेडिएशंस की सूरत में इमिट करता है और ये रेडिएशंस ट्रैवल करती हुई स्पेस में चली जाती हैं, जो हमारी सराउंडिंग के टेम्परेचर में भी कमी का बायस बनती है। इसके बरअक्स अगर हम एसी की बात करें तो एसी कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। बाहर से एयर को प्रोसेस करने के बाद ठंडा करके हमारे घरों के अंदर फेंकता है और घरों के अंदर से हीट को इकट्ठा करके बाहर फेंकता है। इससे अर्बन वार्मिंग में इजाफा हो रहा है और हमारे शहरों का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इसी वजह से आजकल के टाइम में एसी के बगैर रहना तकरीबन नामुमकिन होता चला जा रहा है। इसके बरअक्स अल्ट्रा वाइट पेंट सरफेस पर पड़ने वाली रोशनी को रेडिएशन की सूरत में रिफ्लेक्ट करता है और ये रेडिएशंस ट्रैवल करते हुए स्पेस में चली जाती हैं, जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर में भी कमी का बायस बनता है। अगर हम इस पेंट की कूलिंग की बात करें तो इस पेंट की कूलिंग पावर 113 वाट पर स्क्वायर मीटर है। अगर हमारे पास 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया हो और इस एरिया पर पेंट को अप्लाई किया जाए तो इसकी कूलिंग पावर 10 किलोवाट होगी। जबकि अगर हम एसी की कूलिंग पावर की बात करते हैं तो 1.5 टन एसी की कूलिंग पावर 1 से 2 किलोवाट होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेंट की कूलिंग पावर 5.5 टन के एसी की कूलिंग पावर से भी ज़्यादा है। अगर इस पेंट को ज़मीन के 1% हिस्से पर पेंट कर दिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।